नमस्कार, मैं हूं स्वाति। कार्यक्रम वैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके पत्र हमें निरंतर मिल रहे हैं जिनसे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहता है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। आज की रफ्तार भरी जिंदगी में हर कोई कड़ी मेहनत और लगन से एक खास मुकाम हासिल करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स हो, बिजनेसमैन का बिजनेस हो या फिर एक आम नौकरी पेशा इंसान। और अगर वो एक खास मुकाम हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी थिंकिंग नेगेटिव हो जाती है, वो जिंदगी से हताश हो जाता है। इस नेगेटिव थिंकिंग और डिप्रेशन से जूझते हुए कई बार इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचने लगता है। डिप्रेशन, तनाव से कैसे निजात पाया जाए, आखिर ये तनाव होता क्या है, इन सब विषयों पर हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप सोहेल। वैद्य कुलदीप सोहेल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की भीड़भाड़ भरी जिंदगी, तनाव भरी जिंदगी में देखा गया है कि हर दूसरा इंसान तनाव से ग्रस्त है। हर कोई ये कहता पाया जाता है कि वो तनाव है, उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा। तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि तनाव क्या होता है। तनाव शरीर और मन, इन दोनों की ही एक सम्मिलित व्याधि का नाम है। जब मन अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य की पूर्ति नहीं कर पाता तो उस मन के उस अपूर्ति इच्छा की पूर्ति न होने की वजह से जो है शरीर के अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कुछ भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से कि उस आदमी का सुख, चैन, शांति जो है वो भंग हो जाती है और वो ना दिखने वाले एक ऐसी समस्या से ग्रसित हो जाता है जिसे वो खुद ही अनुभव कर सकता है। तनाव आज के समय में छोटे बच्चे से लेकर और वृद्धावस्था तक सभी लोगों के अंदर ये पाया जाता है, क्योंकि सभी को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो वो नहीं चाहते कि उनके सामने आए, और उन परिस्थितियों को बदलने की क्षमता वो रखते नहीं है या किसी कारणवश उसको बदल नहीं सकते। तो उस स्थिति के अंदर जो है मन के अंदर एक आवेग, एक असंतोष की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से कि इसके अंदर, शरीर के अंदर कायिक और मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं जो कि हमें रोगग्रस्तता की ओर ले जाते हैं। इस पूरी स्थिति का नाम ही तनाव है। वैद्य जी, हमें ये बताएं कि बीमारी किस प्रकार की होती है। ये जो व्यक्ति की पूर्णता है वो शरीर और मन दो चीजों से मिलकर बनती है। ये माना गया है आयुर्वेद के अंदर कि रोगों के दो अधिष्ठान है, शरीर है और मन है। मन की व्याधियों को मानसिक व्याधि कहते हैं। उस मानसिक व्याधियों के अंतर्गत ही तनाव भी आ जाता है। मन के जिस तरह शरीर के वात, पित्त, कफ 3 दोष माने गए हैं, इसी तरह मन के भी रज और तम 2 दोष माने गए हैं। इन गुणों से प्रभावित होने पर व्यक्ति जो है उन गुणों के प्रभाव में आकर भिन्न भिन्न तरह के कार्य करता है। रजोगुण के से प्रभावित होकर वो आक्रामकता के और एग्रेसिवनेस उसके अंदर आ जाएगी। खान पान के अंदर उसकी रुचि मिर्च मसाले वाले इस तरह की चीज़ें के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, और तामसिक गुणों की अधिकता होने से उसके अंदर आलस आ जाएगा और उसकी एक्टिविटीज़ जो है कम हो जाती है। और सबसे मुख्य जो बात है कि आहार भी निर्धारित करता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के ऊपर जो हम खा रहे हैं उसका कौन सा प्रभाव पड़ेगा, राजसिक या तामसिक प्रभाव। ये भी इसमें बहुत ज़रूरी है कि भी तनाव के स्थिति के अंदर क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान करना, तो उसमें मुख्य रूप से और आहार के ऊपर, नियंत्रण के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। और मन से, क्योंकि मस्तिष्क ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो मन को भी संभालने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से ये इसको हम लेते हैं। वैद्य जी, जैसा मैंने कहा कि ये टेंशन वर्ड या मानसिक तनाव इतना कॉमन है कि आप छोटा सा बच्चा भी, उसका एग्जाम होता है या कुछ होता है तो कहता है मेरे को टेंशन हो रही है, पर ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप होता है या बीमारी होती है। तो कैसे इसके लक्षण या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल सके कि इंसान मानसिक तनाव से ग्रस्त है। मैं इस विषय पर एक बात कहूँगा कि हमेशा तनाव जो है शरीर को नुकसान ही नहीं पहुँचाता। तनाव की वजह से ही आदमी जो है आगे उन्नति की तरफ भी अग्रसर होता है। अगर उसे एग्ज़ाम्स को पास करने का तनाव नहीं होगा तो वो पूरी तरह मेहनत नहीं करेगा। जीवन में किसी लक्ष्य को अगर हम पाना चाहते हैं, उसके लिए हम चिंतन और तनाव नहीं, उस अवस्था में नहीं आएंगे तो हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ कहा गया है कि भी हर वस्तु को, हर चीज़ को एक मध्यम मार्ग में, समावस्था के अंदर प्रयोग करना है ताकि उसका हम पूरा लाभ उठा सकें।
आयुर्वेद में कहा भी गया है भी इंद्रियों का अपने विषयों के साथ हीन योग, मिथ्या योग, अति योग रोगों का एक कारण है। और इसका भी एक कारण मुख्य रूप से प्रज्ञा अपराध बताया गया। प्रज्ञा का मतलब विवेक, और विवेक बुद्धि का प्रयोग ना करने पर सपोज हर कोई भी व्यक्ति मान लो कोई अल्कोहल लेता है तो सबको मालूम है कि भी ये अल्कोहल लेने से जो है नुकसान होता है, परिवार नुकसान होता है, हेल्थ नुकसान होती है, पैसे का नुकसान होता है, लेकिन व्यक्ति फिर भी उसका सेवन करता है। वो इसलिए सेवन करता है कि तत्क्षण उसको लगता है भी इसको लेकर मुझे अभी सुख मिल जाएगा जो है, तो उस इच्छा पूर्ति के लिए वो अपने उसके दूरगामी परिणामों को छोड़कर जो है तत्काल सुख के लिए वो ले लेता है। फिर उसको वो जब उस लत लग जाती है उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए वो फिर जो जायज नाजायज हर तरह से जो है कोशिश करता है अपनी इच्छाओं पूर्ति करने के लिए। फिर जब वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाता तो वो गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं, कभी कर्ज लेना पड़ता है। जैसे आजकल का सबसे बड़ा मैं तो कहूँगा कि अभिशाप ही है कि जो हम देखते हैं कि ये बैंक्स क्रेडिट कार्ड्स वगैरह देकर हमारे मध्य वर्गीय लोगों को जो है एक ऐसे भ्रम जाल में, एक ऐसे मकड़ जाल में फंसा लेते हैं कि यही जो है तनाव का एक मुख्य कारण भी है। अभी हम पीछे अखबारों में भी पढ़ते रहे होंगे भी कुछ परिवारों ने अपने पूरे परिवार समेत आत्महत्या कर ली। कारण क्या था? उन्होंने बैंक से लोन लिए, कहीं से कुछ लोन लिए, लेकिन वो लोन को किसी रचनात्मक कार्य में ना प्रयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के अंदर लगा दिया उन्होंने। किसी ने कार ले ली, किसी ने फ्लैट, किसी ने कुछ, तो उस वजह से फिर वो उसको उस स्थिति को सामना ना करने की वजह से उन्होंने अपने को सबसे बड़ा जिसे पाप कहा गया कि आत्महत्या तक करना जो है। तो कुछ चीजें होती हैं, कहा गया कि भी वो इसी जन्म में उसका फल लेना पड़ता है। कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जो फिर हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो है फल भुगतना पड़ता है। तो लाइफ में भी हमने देखा है भी कई बार कि आपके पास कोई रोगी, हमारे पास कोई रोगी आता है, उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, डायग्नोज प्रॉपर है और सब डॉक्टर हॉस्पिटल कह रहे हैं भी तुम्हें कोई रोग नहीं है, लेकिन वो रोगी इतना परेशान है कि वो कहता है भी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा कि भी से रोग क्या है। आपके लिए उसमें चरक संहिता के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि भी जो भी पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उसको व्यक्ति जप से, पूजा से, हवन से, यज्ञ से, दान से, उनसे जो है उन कर्मों को क्षीण कर सकता है, दूर कर सकता है। इसके मुख्यतः कारण क्या होते हैं टेंशन के? जब भी कोई व्यक्ति तनाव से ग्रसित होता है सबसे पहले उसकी प्राण शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसकी सांस लेने की गति जो है विकृत हो जाती है। यहाँ तो वो बहुत लंबे लंबे दीर्घ श्वास लेने लगता है, यहाँ बहुत तीव्र श्वास लेने लगता है। जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो जाना, किसी ठीक बात को भी जो है ठीक ढंग से नहीं ले पाना, और इसके दूरगामी परिणामों के अंदर बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं कि जो आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि दमा की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, आर्थराइटिस की बीमारी है। इन सब बीमारियों के कारण भी तनाव है, क्योंकि तनाव जब शरीर के अंदर होता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती चली जाती है, और जिस व्यक्ति को जितनी अधिक मात्रा में तनाव होगा उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति उतनी ही कम होती चली जाएगी। और उसको जब रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होगी तो जितनी भी वायरल डिजीज हैं, भले ही वो जुकाम हो, एड्स हो, हेपेटाइटिस हो, वो सब के लिए उसकी बॉडी जो है बड़ी परफेक्ट एक क्षेत्र बन जाता है कि वो बहुत जल्दी से इन बीमारियों की चपेट में आ सकता है। तो इस रोग के कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण है कि जो आप देख नहीं सकते, वो लंबे समय पर उस रोगी के अंदर ही अनुभव किए जा सकते हैं। धन्यवाद वैद्यराज जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी टेंशन के बारे में, किंतु समय के अभाव के कारण हम इस चर्चा को यहीं रोकेंगे और इस चर्चा को अपने अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर सोहेल जिन्होंने आज हमें बताया तनाव के बारे में, किंतु समय के अभाव के कारण हम इस चर्चा को यहीं पर रोकेंगे और इस चर्चा को अपने अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। हम आशा करते हैं कि आज जितनी भी बातें की, जितनी जानकारी हमने आपको दी, वो आपके लिए लाभदायक साबित हुई होगी। अगर आप तनाव या किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है